सीट पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैसा मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है मोहम्मद अफसर, और क्या है चुनावी सरगर्मी? मैं बिल्कुल तस्वीरों से शुरुआत करता हूं। मैं बदायूं के इस वक्त एक कॉलेज के बाहर हूं। वेदा मऊ कॉलेज है, क्योंकि बदायूं का जो पुराना नाम है वो वेदा मऊ ही है और उसी के नाम पर ये रखा गया। सामने देखिए भीड़ अच्छी खासी दिख रही है और सुबह से ही, और सबसे अच्छी तस्वीर लोकतंत्र की यही थी कि सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पर भीड़ लग गई थी। काफी अच्छी खासी संख्या में लोग खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो और लोग वोट देने जाएं। करीब 22 लाख के करीब वोटर्स हैं यहाँ पर। आप वोट देकर आ रहे हैं सर? हम सीधे वोटर से ही बात करने की शुरुआत करते हैं। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर है। सर एक सीधा सा सवाल, क्या सोच करके वोट दिया आपने? देश के विकास के लिए और बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए देखते हुए दिया। बाकी अब सब बिल्कुल, देश का विकास हमेशा सर्वप्रथम होना भी चाहिए। नौजवान बच्चे जो हैं उनके लिए बेरोजगारी जो अहम मुद्दा है। लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। मोहम्मद अफसर आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस बीच तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें सीधा हम दिखा रहे हैं। जतिन रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पहले पीएम मोदी ने वोट डाला, लोगों को प्रेरित किया कि आप भी वोट डालिए, और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं दूसरे मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जो है वो सबसे पहले कामेश्वर महादेव जो है वो पहुंचे। अब वो जो है वहां पर उन्होंने दर्शन करने के बाद अब जो है वो सीधे कह सकते हैं कि कामेश्वर जो महादेव के बाजू में जो पोलिंग जो सेंटर है, बूथ सेंटर है, वहां पर अब मतदान करने के लिए वो जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जो है वहां पर जहां पर मतदान कर रहे हैं वहां पर अभी उम्मीदवार के तौर पर जो अहमदाबाद पश्चिम का जो मत विस्तार वहां पर आता है, और वहां पर अभी उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो वहां पर दिनेश भाई मकवाना करके जो उम्मीदवार है वो वहां पर है। और केंद्रीय गृह मंत्री जहां पर पहुंचने वाले हैं उसको लेकर काफी लोग जो है वो वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है वहां पर मतदान जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि वो बाहर आके कुछ लोगों से भी बातचीत करें, या तो जो जितने भी मतदार केंद्र पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी दिखाइए। कितने मतदाता में उत्साह दिखाई दे रहा है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी जो फिलहाल में जहां पर खड़ा हूँ ये सीलज का जो सीलज है या सीलज का मतदान केंद्र है। यहाँ पर गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल वो अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। उसी की वजह से जो सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिसकी वजह से अंदर जो मतदान मथक है वहां पर जाना अभी फिलहाल अलाउड नहीं। लेकिन अंदर की अगर बात करूँ, अंदर काफी भारी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर मतदान करने के लिए सुबह जब से मैं आया था सुबह 6:30 बजे से, तब तक सुबह 6:30 बजे से लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए उपस्थित हो गए थे यहाँ पर। और लोग अभी भी आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। मैं आपको दृश्य कैमरामैन से कहूंगा दृश्य आपको दिखाए। अंदर काफी भारी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं लोग काफी भारी मात्रा में लोग जो है वो यहाँ पर सुरक्षित जो पोलिंग जो बूथ सेंटर है वहां पर काफी सारी जो व्यवस्थाएं है वो यहाँ पर की है। पानी की व्यवस्था है, सुरक्षा का जो चुस्त कड़ा जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया गया है। अगर कोई दिव्यांग आते हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, या तो वृद्ध जो लोग आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो चेयर जो व्हील चेयर जो है वो यहाँ पर रखी गई है, जिसको लेकर क्योंकि गाड़ी जो है वो यहाँ पर गाड़ी अंदर मतदान मथक के अंदर जो है वो कार अलाउड नहीं है, तो उनको यहीं से जो भी लोग जो दिव्यांग या तो जो वृद्ध लोग आते हैं उनको यहीं पर उतारा जाएगा। और इंतजाम जो है वो मतदाताओं के लिहाज से किया गया है। गर्मी का मौसम भी है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी थोड़ी देर पहले वोट कास्ट किया और ये कहा कि मीडिया कर्मियों के लिए बड़ी मेहनत का काम हो जाता है। आगे आके वो लोग भागते हैं तो बहुत सारा पानी पीना है, एनर्जी बनी रहती है। आपने बताया इंतजाम क्या है, चूंकि गुजरात की सभी 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक सीट जहां मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब ये बताइए, चूंकि अमित शाह आज ईवीएम में कैद हो जाएगी उनकी किस्मत, और बीजेपी ने एजेंडा पहले ही सेट कर दिया है कि पिछली बार से ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत हासिल करनी है, और उधर कांग्रेस की तरफ से भी कोई बड़ा कैंडिडेट सामने रखा नहीं गया। शायद जानते थे कि जीत निश्चित है। देखिए, अमित भाई के सामने अगर कैंडिडेट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन है इनका, तो कांग्रेस की तरफ से वहां पर उम्मीदवार खड़ा किया गया। और अगर बात करें आप
आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पर काफी भारी मात्रा में उनके साथ जो है आप देख सकते हैं उपस्थित है। उनके साथ में जो है वो आरपी पटेल है जो कि विश्व उमियाधाम पटेल के जो फाउंडेशन है उनके अग्रणी है। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर जो सिलज में जहाँ उनका जो मत विस्तार है यहाँ पर मतदान करने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित है। काफी भारी मात्रा में लोग जो है वो उनके साथ यहाँ पर उपस्थित है और सुरक्षा भी सीएम सिक्योरिटी है, उसके अलावा भी सुरक्षा के काफी सारे जो बल है वो यहाँ पर उनके साथ है। अभी जो थोड़ी देर पहले जो गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आनंदीबेन पटेल वो यहाँ पर गए थे मतदान करने के लिए। अब गुजरात के जो मुख्यमंत्री है अभी के जो भूपेंद्र भाई पटेल वो यहाँ पर मतदान करने के लिए वहाँ पर जो है ये सिलज की जो अनुपम स्मार्ट जो स्कूल है यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं और अभी मतदान करने के बाद अब थोड़ी देर में जो यहाँ से वो जो जब बाहर आएंगे तब हो सकता है कि उनसे कुछ बातचीत करने का जो समय है वो मिल जाए। अगर उनके पास समय रहा तो वो बिल्कुल मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं जैसे उनका स्वभाव है। लेकिन फिर भी जब अब गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पर मतदान करने के लिए आ गए, कुछ ही 5 या 7 मिनट के अंदर वो बाहर आ जाएंगे। हम उनसे बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे कि वो लोगों से क्या अपील जो है वो करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जब तक वो बाहर आते हैं तब तक हम अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक मैनपुरी से हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्योंकि मैनपुरी में भी मुकाबला दिलचस्प है, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ मोहम्मद अफसर भी हैं जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। किस तरह से जो मतदाताओं का उत्साह है वो दिखाई दे रहा है सुबह सुबह, क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है, बहुत गर्मी है, इसलिए मोहम्मद अफसर तस्वीरें आप दिखाइए कि इंतजाम क्या किए गए हैं मतदाताओं के लिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही है। बिल्कुल, इंतजाम पूरे किए गए हैं सुबह से ही। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सुबह 6:30 बजे से ही लोग लाइनों में लगने शुरू हो गए थे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं फिर से, क्योंकि अभी भी लगातार लोग आते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ हम बदायूं की बात करें तो 51% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से सुबह से टर्नआउट हुआ है वो लग रहा है कि इस बार कहीं ज्यादा हो सकता है। कुल 22 लाख के आसपास वोटर्स हैं बदायूं में, जिसमें 32,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। फर्स्ट टाइम वोटर भी बहुत ज्यादा मुझे दिखे सुबह से यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं, जो क्योंकि पहले शिवपाल यादव का नाम अनाउंस हो गया था और फिर उन्होंने अपना नाम हटा करके अपने बेटे का नाम आगे किया। और बीजेपी की तरफ से दुर्विजय सिंह शाक के मैदान में है। पिछली बार यहाँ से बीजेपी ने ही चुनाव जीता था और बीजेपी ने सिर्फ 18,000 के अंतर से चुनाव जीता था। इसीलिए समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि चूंकि वो यहाँ पर रही है ऑलरेडी सत्ता में, तो वो जीत सकती है। लेकिन इस बार अगर क्योंकि जिस तरह के आप वोट देकर के आ रहे हैं, देखिए अब पहले हम सीधे वोटर से बात करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र की वो खूबसूरत तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये देखिए आप वोट देकर के आए हैं, यही वो तस्वीर है जो बहुत जरूरी होती है आज के दिन। अब सीधा सा सवाल, क्या सोच करके वोट दिया आपने? सर, विकास रोजगार मुद्दा है हमारा। विकास रोजगार मुद्दा को देख के हम वोट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप वोट देने जा रहे हैं? क्या सोच करके वोट देने जा रहे हैं? सोच के विकास वो हमारे बिल्कुल, देश सर्वप्रथम होना ही चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, विकास, यही मुद्दों को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया सर। क्या सोच करके वोट दिया? ये सोच कर दिया है महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई बहुत अधिक हो रही है, विकास और विकास का होना चाहिए। जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाहिए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बदलाव चाहिए। अच्छा, आपने भी वोट दे दिया था? हाँ, दे दिया। क्या सोच करके वोट दिया? अरे विकास सोच के दिया है। देखो राम मंदिर बनवाया है, वो बनवाया है, देखो इतना विकास किया है। सुकून और शांति तब गल्ला चाहिए। देश में बहुत सुकून है, शांति है, कोई भी किसी भी प्रकार का हाहाकार नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, गल्ला फ्री मिल रहा है? हाँ, गल्ला फ्री मिल रहा है, मकान बनवा दिए उन्होंने। हाँ, बहुत सही चल रहा है। इतनी बढ़िया तो सरकार कभी आई नहीं थी। हाँ, बहुत बढ़िया है। प्रशासन देखिए काम नहीं लोगों हुआ के है, लिए हमें बदलाव चाहिए। और तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो काम हो रहा है बेहतर हो रहा है और उस आधार पर हम खुश हैं और अपने अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए लोग घरों से निकले हुए हैं। अफसर आप रहिएगा, यूपी